हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्टेट का एग्ज़ाम अब होने वाला है और ये हमारी वीडियो सीडी पे चली हुई है। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। स्टेट में आपको क्या हुआ, स्टेट 2025 में आपको यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 क्वेश्चन। और हमारी गारंटी शायद वादा रहेगा 30 में से 28 प्लस क्वेश्चन हमारी वीडियो डिटो सेम देखने मिलेंगे। ठीक है, हमने ऐसे तैयार की गई वीडियो ताकि आप आसानी से समझ सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सको। आप देख सकते हो, पहले थोड़ी समझाई गई है और लास्ट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन, डिटो सेम क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को लगाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ये कॉलर का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये कॉलर ने दिया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें क्या था, ये क्या था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इस बात का हमें क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। और इन्हें एक प्रसिद्ध कहानी थी। कौन सी कहानी थी? हेंज की दुविधा। इसी के ऊपर इन्होंने इस विकास को दिया था। ठीक है, एक हेंज नाम का एक लड़का था, उसकी माता बीमार थी, वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए गया था, बस उसके पास पैसे नहीं थे। ये इस कहानी की थी और इस प्रकार उसी के ऊपर दिया गया था। ठीक है, और उसी के साथ मैंने बताया गया था नैतिकता क्या है। अब चल देखो, पहले बात हमें पता होना चाहिए नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? ठीक है, सही और गलत के बीच की क्या होगी, अवधारणा। ठीक है, सही और गलत के बीच की अवधारणा ही क्या होती है, नैतिकता। समझ में आएगी? कोई सही और गलत के बीच में अच्छे से एक बात को चुन ले तो पता चल जाता है उसमें नैतिकता का विकास कितना हुआ है। अब नैतिकता एक व्यवहार है जो जन्मजात नहीं होता। हाँ, डिट्टो नहीं वाले क्वेश्चनों में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, आप इसे अच्छे से समझना। ठीक है, नैतिकता क्या नहीं होती है, जन्मजात नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज के साथ रिलेटिव रहता है तो कुछ सीखता है, तो उसमें नैतिकता भी सीखता है और अनैतिकता भी सीखता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है और अर्जित किया जाता है। ये दोनों हमें पता होना चाहिए किससे अर्जित करता है, सामाजिक परिवेश से क्या करता है, अर्जित करता है। जब प्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस या स्कूल से ही नैतिकता का विकास होता है, यानी पहली बार जो बच्चे का नैतिकता का विकास होता है और या अनैतिकता का विकास होता है, वो कहाँ से होता है, अपने आस पड़ोस से या स्कूल से। अगर वो अच्छे वातावरण में रहता है तो अच्छा व्यवहार होता है, बुरे में रहता है तो क्या होता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है न तो क्या होता है, अनैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, न ही नैतिक होता है। ठीक है, बल्कि वह अच्छा व बुरा की आचरण समाज से ही सीखता है। ये डिट्टो लाइन स्टेट एग्जाम 2022 में आई हुई लाइन है। ठीक है, कहाँ से सीखता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आओ ना नैतिकता क्या है। अब नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नैतिक विकास के बारे में। सही और गलत के बीच क्या होगा, सही और गलत के बीच, उचित और अनुचित के बीच प्रगतिशील समझ बनाते। अगर कोई 4 से 5 साल का बच्चा है, सही और गलत के बीच में पहली बार में पकड़ बना लेता है तो उसमें नैतिकता का विकास हो चुका है। ठीक है, यही बात बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर नैतिक विकास के पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 प्रकार के पक्ष हैं। यहाँ से स्टेट में कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ये चारों को पढ़ना। यानी इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विकास का पक्ष नहीं है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन स्टेट कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे हमें पता होना चाहिए कौन सा होगा, नैतिक यथार्थवाद। यानी आपको इसको हिंदी के बजाय आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नैतिक यथार्थवाद क्या होगा, मोरलिज्म। ठीक है, नैतिक सहयोग, मोरल कोऑपरेशनल। ठीक है, और नैतिक दुविधा, मोरल दिलीमा। ठीक है, नैतिक तृष्णा, मोरल रीजनिंग्स। ठीक है, आपको इन चारों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 1 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आप इनके डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होती है। नैतिक यथार्थवाद, ये क्या होता है, यह है नियम निरपेक्ष और निश्चित है, इन्हें नहीं बदला जा सकता। ठीक है, इन्हें पता होना चाहिए क्या होगा नैतिक यथार्थवाद में, क्या होगा नैतिक यथार्थवाद में। ये क्या होंगे, नियम क्या होंगे, निरपेक्ष और निश्चित होंगे, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, नियम तोड़ोगे तो क्या होगा, इन्हें सजा मिलेगी। अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वह स्कूल के ऑफ टाइम में ही भाग जाता है तो उसने क्या तोड़ा, नियम को तोड़ा, तो उसको अगले दिन क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये उस बात का ये क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। बात करेंगे नैतिक सहयोग की, क्या करेंगे, नैतिक
सहयोगी। नैतिक सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के साथ मिलकर काम करना, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ठीक है, निष्पक्षता और समानता, समान, ठीक है। यह नैतिक सहयोग है। सहयोग में आपस में मिलजुल कर करना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेल्प करनी चाहिए, ये इसी में आएंगे, ठीक है। नैतिक दुविधा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुविधा के बारे में पूछा। दुविधा क्या होती है? दुविधा वो होगी जो सही और गलत के बीच में क्या रहेगा, भ्रम रहेगा, ठीक है। दुविधा वर्ड से ही आप समझ सकते हो दुविधा क्या होती है, दो बीचों में फंसना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सही और गलत के बीच कम क्या होगा, भ्रम हो गया। दोनों बात हमें लग तो रही सही है, दोनों बात कई बार लग रही गलत, बट हम दोनों में से एक चीज़ को नहीं चूज कर सकते, ठीक है। ये हमारी बात दुविधा रहेगी। और नैतिक करेगी हमारे तर्सना, ठीक है। यह न्याय दृष्टिकोण है, क्या रहेगा, न्याय दृष्टिकोण रहेगा, सही और गलत के बीच में एक को चुनना, ठीक है। इसी ऊपर ही है, हमने बताया था ना, क्या दोनों सही भी क्या दोनों गलत भी, बट हम एक को नहीं चुन पा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक को चुन सकता बच्चा, ठीक है। अब बात करते हैं इसने नैतिक विकास के सिद्धांत पर कितने स्तर दिए थे और कितने चरण दिए थे। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने लेवल हैं, तो कितने लेवल रहेंगे, 3, ठीक है। प्रत्येक के दो दो स्टेज भी रहेंगी, ठीक है। या कई बार से डायरेक्ट स्टेज से क्वेश्चन आया हो, कितने स्टेज कितने रहेंगे, 6, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से। लेवल कितने रहेंगे, 3, स्टेज कितने रहेंगे, 6, ठीक है। अब बात करते हैं प्रत्येक पर, ठीक है। प्रत्येक लेवल और स्टेज पर हम बात करेंगे डिटेल से। पहला रहेगा पूर्व नैतिक स्तर, यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल। आप इंग्लिश में अच्छे से याद करोगे इनके नाम को तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांस रहेंगे। हिंदी में इनके नाम एक के भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले लेवल पर, ठीक है। पहला लेवल हमारा क्या रहेगा, पूर्व नैतिक स्तर, ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसकी हमें आयु याद रखनी होगी, यह 4 से क्या होती है, 10 वर्ष की अवस्था तक होता है, ठीक है। इसके क्या स्तर रहेंगे, 2 अवस्थाएं रहेंगी, कौन कौन सी रहेंगी। पहला रहेगा ज्ञात व दंड की अवस्था, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरा रहेगा यांत्रिक सापेक्ष की उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है। इन दोनों को आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कौन से स्तर में है। यानी पहले लेवल में 2 स्टेज से, ज्ञात व दंड की अवस्था, यांत्रिक सापेक्ष की अनुमुखता, यही पूछा गया एग्जाम में। अब बात करेंगे फर्स्ट की, ये रहेगा फर्स्ट, यानी ज्ञात व दंड की अवस्था। इसमें नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था रहेगी, क्या रहेगी, प्रारंभिक अवस्था रहेगी, क्योंकि पहली है, छोटे बच्चों में ये देखने को मिलती है, ठीक है। नियम और निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं, ठीक है। नियम जो बच्चे को बता दिया जाता है वो बच्चे नियम की तरफ उसका पालन भी करते हैं, ठीक है। बालक दंड से बचने के लिए कार्य आवश्यक करता है, ठीक है। यहाँ पर बताओ बालक दंड से बचने के लिए क्या करे, अगर बच्चे के पापा ने बच्चे को काम बताया है तो उसे दंड से यानी पिटाई से, डर से बचने के लिए उस कार्य को करता है। नैतिकता केवल दंड पर ही प्रेरित होती है, ठीक है। नैतिकता क्या होती है, बाहरी होती है। उदाहरण के लिए मैं चुप रहूंगा ताकि शिक्षक मुझ पर गुस्सा न करे। देखो यहाँ पर कुछ कारण माना, यानी गुस्सा से बचने के लिए क्या रहा है, बच्चा चुप हो रहा, तो यही एक रहेगा, यानी इसमें बच्चा रहेगा वह दंड पर आधारित रहेगा, यानी सभी कार्य कर रहा हो दंड से बचने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। यानी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, यानी स्टेज नंबर यहाँ पर रहेगी बी, ठीक है। दूसरी इसमें क्या होगा, इसमें बालक उस कार्य को अच्छा मानता जिसमें बालक व्यक्तिगत लाभ हो, यानी यहाँ पर बच्चा अपना लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप मेरा होमवर्क करते हो तो मैं आपको नकल कर दूंगा। देखो ये क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, अगर आप किसी बच्चे को शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए भेज देते हो, अगर 50 रुपये का सामान मंगाते हो तो बालक ऐसे कहेगा मैं 10 रुपये का लेके आऊँगा, खाने की चीज़ें लेके आऊँगा, तो वह क्या देख रहा है, अपना प्रॉफिट देख रहा है, ठीक है। तो यानी यह क्या होगा, बच्चा अपना लाभ देखेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है। स्टेज नंबर 2 यह होगा कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। इसकी जो एज होगी 10 से 13 वर्ष की अवस्था तक रहेगी। इसके क्या है, 2 स्तर रहेंगे, कौन से स्तर रहेंगे, एक रहेगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखता, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पर स्टेट में हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। स्टेज नंबर 3 से, ठीक है, सामाजिक क्रम पोषित उन्मुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। अब इनको प्रत्येक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला रहेगा सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बालक प्रशंसा करवाने के लिए क्या करता, अच्छा कार्य करता, क्या करवाता,
प्रशंसा करवाने के लिए अच्छा कार्य करवाता है। ठीक है, अच्छा कार्य करता है। इसके उदाहरण की बात करेंगे, अगर एक बच्चा क्लास से प्रथम आने के लिए करता बहुत मेहनत करता, क्या करता, मेहनत करता, तो यानी वो बच्चे का अपनी प्रशंसा करवा रहा है ना, तो इस कारण के लिए वो अच्छे पढ़ाई करता है, टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आता है, अच्छे से पढ़ता, अच्छी राइटिंग करता है, यानी सुलेख में गुड लेने के लिए भी करता है, मेहनत से सुलेख को लिखता है। ठीक है, इस स्टेज रहेगी भी सामाजिक क्रम पोषित उन्मुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, निर्णय लेते समय समाज पर विचार करता है। यह स्टेज भी करेगी, निर्णय लेते समय समाज के बारे में सोचने लगता बच्चा यहाँ से, यानी उसका आप नैतिकता का विकास हो जाता है। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, यानी किसी प्रकार का ऐसा नियम या कानून नहीं तोड़ेगा जिसका उसका समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ते है। अपने कर्तव्य निभाने के लिए और सामाजिक सम्मान करने के लिए ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना ही इसको पढ़ना होगा। अब तो स्टेज नंबर 3 की तरफ कर चलते हैं। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास लेवल 3। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, उत्तर परंपरागत स्तर, क्या रहेगा, उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यह क्या 14 से 20 वर्ष की क्या रहेगी, अवस्था रहेगी। ठीक है, एज क्राइटेरिया जरूर याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम पूछा गया। इसके क्या दो स्तर होते हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, यानी सोशल कॉन्टैक्ट रहेगा, ओरिएंटेशन यूनिवर्सल एथेटिक प्रिंसिपल रहेगा। इसमें बात करें मतलब नेक्स्ट किस में सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति समाज व नियमों का पालन करता है। ठीक है, यानी बच्चे का जो नैतिकता का विकास है वह 90% यहाँ से हो चुका है। ठीक है, और विकास का यहाँ पर पालन करने लगता। इस अवस्था में व्यक्ति या सोचने लगता है कि मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर भी हो सकते हैं। ये डिट्टो लाइन हमें याद रखनी होगी, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। अगर हमारे गांव में ही कुछ या शहर में जिस हम माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, और वह कुछ कानून के दायरे से अलग है, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं अगर हमारी एक कमेटी चाहती है तो। ठीक है, इसमें ये बात रहेगी। ये चलते हैं ये सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, ये विवेक की भी अवस्था कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहा, कौन सी अवस्था विवेक की अवस्था कहलाती है, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। यह नैतिक की उच्चतम अवस्था, क्योंकि यहाँ पर बालक अपना पूरा 100% नैतिकता का विकास हो जाता है। ठीक है, हमने इसमें इतना ही पढ़ा। अब बात करेंगे इनके क्वेश्चनों की। हमें पता होना चाहिए इसमें स्टेज कितने रहेंगे, स्टेज रहने वाले रिपीट आपको रिवीजन करवाते हैं। स्टेज कितने रहेंगे 3, लेवल कितने रहेंगे 6। किसका कॉलर का क्या है, ये कॉलर का नैतिक विकास रहेगा। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, 1981 में इन्होंने क्या दिया था, ये सिद्धांत दिया था। इसकी प्रमुख जो कहानी थी कहती एज की दुविधा थी। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 10 जो स्टेट एग्जाम में आया और डिटो क्वेश्चन डिटो हमने स्क्रीन शॉट लेकर यहाँ पर पीडीएफ में लगाए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ठीक है, कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक की अवस्था को उसके स्तर से सम्मिलित कीजिए, यानी सम्मिलित करना हमारा। ठीक है, सम्मिलित एकदम क्या रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो पहला क्या रहेगा, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध। ठीक है, हाँ, किस में रहेगा, अच्छे व्यक्तिगत संबंध, यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल, कौन से में रहता, सेकंड में रहेगा। कौन से सेकंड स्टेज में, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट का हमारे पास किस में देखने को मिलेगा, बी में। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, अब चलते हैं व्यक्तिवाद एंड विनियम। ठीक है, एक्सचेंज, यानी ये हमारा फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में रहेगा, फर्स्ट में देखने को मिलेगा। तो यानी जो बी होगा, ठीक है, वो किस में होगा, हमारा फर्स्ट में होगा। और ये हमारा क्या था, ए था, ये सेकंड में था। अब सी की तरफ से सामाजिक अनुबंधन एंड व्यक्तिगत अधिकार, यानी सोशल वाला मैंने पढ़ा था, सोशल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये किस में होगा, थर्ड में होगा। किस में होगा, ये थर्ड में होगा। ठीक है, सार्वभौमिक नियम, यानी विवेकता का बताया था हमने, विवेकशील हो जाता सिद्धांत यहाँ पर, ये हमारा किस में होगा, थर्ड में ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट का क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड। फर्स्ट का हमारे पास किस में, सेकंड, थर्ड में है और फोर्थ में है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर बी का हमारे पास किस में, फर्स्ट में। बी का हमारे फर्स्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, सी का हमारे पास थर्ड और डी का भी हमारे पास क्या रहेगा थर्ड, तो ऑप्शन हमारा डी हमारे पास क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको आराम आराम से ऑप्शन चूज करके इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो छाट छाट कर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कोहलर के नैतिक क्या हुआ, कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारंपरिक नैतिक विकास के स्तर से संबंधित नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन आया हुआ। देख बात की गई, देख कौन सा, दिस स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटिव। ठीक है, मोरल इसे संबंधित नहीं है बताना। ठीक है, एक तो हम देखता व्यक्तिवाद एंड विनियम, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज को हमने पढ़ा है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, हाँ इसके बारे में पढ़ा है। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, अधिकार का हमने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, यानी ए और डी इसमें नहीं रहेंगे और ए और डी हमारे ऑप्शन सी में है। क्या है, सी में है, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। नहीं वाले पूछे थे, नहीं वाले ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, कोहलर के सिद्धांत सिद्धांतकार यह किस स्तर की नैतिकता है, जब नैतिकता को स्वयं स्वीकृत नैतिक सिद्धांत को सम्मिलित हो जाए, ये बताना है। ठीक है, यानी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सेल्फ के बारे में पढ़ा, सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल, तो इसके बारे में कौन सा पढ़ा है, इसके पढ़ेगा उत्तर बी, यानी कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज। देखो यहाँ पर आपको हिंदी में अलग अलग रूढ़िगत, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, आप इनके नाम इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप अच्छे से रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। हिंदी में आप गलत कर सकते हो, क्योंकि नाम थोड़ा वो भिन्न देखेगा, तो आप लोगों को कौन सा राइट रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कोहलर के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिक का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए कौन सी स्टेज के बारे में पढ़ा था, पहले बताया था हमने, एक ही इंपॉर्टेंट रहेगा दंड का, जहाँ पर जिक्र मिलेगा वो प्रकार जगह फर्स्ट की तरफ जाएंगे, यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, क्या जगह प्री कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन मार गया होगा राइट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, क्या करना, लाइक ज़रूर करना, और चैनल को क्या करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।